हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और हाजिर हूं आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर। तो जैसा कि कल के पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे बहुपद के बारे में कुछ बताया था, बहुपदों का जोड़ना, घटाना, गुना और भाग कैसे करते हैं वो बताया था। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुपदों का भाग कैसे करते हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं, आते रहते हैं, ठीक है, वो सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ ले लिया है, बाकी क्वेश्चन को आप सब अपने बुक से लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग के लिए फायदेमंद रहेगा। और मैं भी कुछ क्वेश्चन लास्ट में दे दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग करने पर शेष पद शून्य होगा। शून्य है, ये 2020 इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, सेट सी में आया हुआ था, ठीक है, और 3 नंबर में आया हुआ, आप देख सकते हैं, देखिए। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बुक के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो बोला है ये सिद्ध करना है कि अगर ये जो है भाज्य है, ये भाज्य हुआ, क्या क्या चीज दिया उसको पहले लिख लेते हैं, पहले तो हल कर लेते हैं। कैसे कैसे हल करना है देखते जाते हैं, ठीक है। लास्ट में, पिछले वीडियो के लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन बताया था, सेम प्रोसेस से ही हल करना है इसको भी। तो इसमें क्या दिया है, भाज्य, भाज्य क्या दिया है, 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, और ये y प्लस 1 क्या हो गया, भाजक, जिससे भाग देते हैं, ये हुआ ना। चलो, तो मैंने बोला था पहले सबसे पहला काम क्या करना है, हमको एक डिब्बा बना लेना है, जैसा भाग देते थे पुराने तरीके से भाग देते हैं ना, वैसे ही। चलिए एक डिब्बा बना लेते हैं, आपकी बुक में दिया वैसे ही करा रहा हूं मैं भी। ऐसे एक भाग बना लेते हैं, इधर भी रख लेते हैं ऐसे। यहाँ पर जो लिखते हैं वो क्या है, भाज्य, जिसको भाग देना है, तो इसको हमको भाग देना है। सबसे पहला काम मैं बोला था अवरोही क्रम में जमाना है इसको, घटते हुए क्रम में। तो ये पहले से ही जमा हुआ है, देखो 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है, वैसे ये भी अवरोही क्रम में जमा हुआ है, तो हमको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसा वैसा लिखते हैं। चलो, तो 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, इसको किससे भाग देना है, y प्लस 1 से, जो टोटल दिया है y प्लस 1 से, उससे भाग देना है। पहला स्टेप मैं बताया था बच्चों आप लोग को, इसका जो पहला पद है, जो भाज्य का पहला पद है, उसको भाजक के पहले पद से भाग देना है, सिंपल सा तरीका है। चलिए भाग देते हैं, यहीं ऊपर में दे देता हूं मैं, ठीक है, आप लोग रफ में करना जब एग्जाम में करोगे तो 2y क्यूब है, इसका पहला पद देख सकते हैं आप लोग, 2y क्यूब, इसको किससे भाग देना है, y से भाग दे दो। तो दो तो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे में 1 है, तो 1 दूना 2, ठीक है। अब देखो आधार समान है तो घात घट जाएगा, घातांक के नियम पढ़े ना आप लोग, तो 3 में 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, तो y का घात क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर जब दोनों को भाग देने पर जो भी चीज आएगा उसको कहाँ पे लिखेंगे, वही क्या होगा, हमारा भागफल का पहला पद होगा। तो 2y स्क्वायर हमारा क्या हो गया, भागफल का पहला पद हो गया। अब इस भागफल को ये जो पूरा कोष्टक में है ना, उससे गुना करके इसके नीचे लिख देंगे, सिंपल सा है। तो 2y स्क्वायर इंटू वाई करो, चलो, तो 2y क्यूब आएगा, 2 एकम 2, और y स्क्वायर इंटू वाई, आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों गुना हो रहा है। तो y का घात 2 और y का घात 1, 1 2 और 1 3, 2y क्यूब आएगा, प्लस 2y स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, 2 एकम 2 y स्क्वायर, घटा दो, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया मतलब कट गया। अब देखो ये 4y स्क्वायर प्लस में है, ये 2y स्क्वायर माइनस में है, तो 4 में 2 और y स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, तो दोनों आपस में घट सकता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर घात समान है, दोनों के अचर का घात समान है, तो दोनों आपस में जुड़ या घट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ घटा दो, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में आएगा, और y स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम लोग, भाग में अगला स्टेप जो बचा रहता है इधर, उसमें एक पद को उतारते हैं नीचे में, तो ये प्लस 3y को नीचे उतार लेते हैं। अब इससे पहला जो स्टेप किए थे सेम चीज वही हमको इसी पे करना है। तो 2y स्क्वायर, इसका पहला पद क्या है, 2y स्क्वायर है, इसका पहला पद y है, फिर भाग दे दो, 2y स्क्वायर अपन y, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2
और 2 में 1 घटाएंगे तो y 2y आएगा, प्लस 2y आया तो यहाँ पे लिख दो उसको प्लस 2y। अब इसका गुना फिर से इन दोनों से कर देना है, सेम इससे पहले पद में पहले स्टेप में किए थे ना, वैसे इसमें भी करना है। तो 2y इंटू वाई, तो 2 एकम 2, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 और y। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको ये फर्स्ट स्टेप जो है ना उसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग इसको भाग देंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना ये क्या है। अब ये हट गया, इसका मतलब क्या है, ये टोटल से उसको क्या करना है, गुना करके यहाँ पे लिख देना है, बस कुछ नहीं करना। ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये भी प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएगा। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 और y का y, प्लस 1 है, प्लस 1 को उतार लो, ठीक है। अब देखो यहाँ इसका पहला पद क्या है, y, इसका पहला पद भी y है। आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो, देखो y प्लस 1 है यहाँ पे भी y प्लस 1 है, दोनों के बारे में जा सकता है, लेकिन हम लोग जैसा स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं वैसे ही करते हैं, ठीक है, ताकि हमको स्टेप याद रहे। तो ये y है और ये y है, तो y अपन y करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 1। अब 1 का गुना y से करो तो y आएगा, प्लस 1 का गुना प्लस 1 से करो तो प्लस 1 आएगा। देखो ये कट गया, ये कट गया, तो ये दोनों कट के क्या हो गया, 0। तो हमको क्या बोला था, सिद्ध कीजिए कि इसको इससे भाग देने पर शेष पद शून्य है। तो यहाँ लिख देना है, अतः 2y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न करते हैं। अब क्या है, बहुपद 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 को बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से भाग दो, ठीक है। तो चलिए पहला स्टेप क्या है हमारा, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। पहले तो हम लोग हल लिख लेंगे, लिखो जल्दी जल्दी। तो यहाँ क्या दिया है, ये क्या है, बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, सॉरी लाइट चली गई, 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ये भाज्य हुआ, भाजक 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। चलिए देखते हैं फिर से वही स्टेप, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, यहाँ पे रख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। वही सेम प्रोसेस करना है, इसका पहला पद को इसके पहले पद से भाग देना है, 2x³ अपान 2x स्क्वायर, ये कटा, ये 3 में 2 घटाएंगे तो 1, तो x का घात 1 आ गया, मतलब x आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, x आ जाएगा भागफल का पहला पद, ठीक है। अब इस x को इस टोटल से गुना कर देना है, यहाँ पे लिख देना है, x गुना 2 से करो, 2 एकम 2, x का घात 2 धन x का घात 1, तो 2 और 1 3, x का घात 3, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 एकम 4, x का घात 1 गुणित x का घात 1, तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो x का घात 2 प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 एकम 3x, ये आ जाएगा। देखो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कट गया, दोनों सेम है तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। छोटी संख्या माइनस में है, बड़ी संख्या प्लस में है। जब भी अलग अलग चिन्ह रहते हैं, अचर का घात समान रहेगा और अलग अलग चिन्ह रहेगा, ठीक है, तो दोनों आपस में घट जाते हैं। घटा दो, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, x स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन बड़ी संख्या प्लस में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है। अगर बड़ी संख्या माइनस रहता तो यहाँ माइनस आता, मतलब कि बड़ी संख्या जिस भी चिन्ह में रहेगा वही चिन्ह सामने लगता है। यहाँ देखो दोनों माइनस में, ठीक है, समान चिन्ह रहेगा तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, अलग अलग चिन्ह रहता है तो दोनों आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ समान चिन्ह है तो 3 में 1 को जोड़ो 4 आएगा, और x का x है, लेकिन दोनों संख्या के सामने क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस 3 उतार देंगे, जैसा करते आ रहे हैं। अब इसका पहला पद क्या है, x स्क्वायर है, तो इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग दे दो, 2x स्क्वायर से,
एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, ऊपर में 1 बचा नीचे में 2, तो 1/2, तो प्लस 1/2, प्लस 1/2 से पूरा गुना कर देते हैं। ठीक है, कर दो, प्लस 1/2 से करो तो ये क्या हो जाएगा 2x² गुणित 1/2 करो तो ये 2 और 2 कटा तो क्या आ गया x² आया, तो x² आ गया। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 4x से गुना 1/2 से कर दो, 4x से गुणित 1/2, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आया 2 इंटू एक्स, 2x आ गया, तो यहाँ 2x लिख देते हैं। फिर 3 का गुना 1/2 से करो तो 3 गुणित 1/2, तो 3/2 आया, तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस 3/2। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। देखो दोनों अलग अलग चिन्ह है, 2x प्लस में है, 4 माइनस में है, तो दोनों आपस में घट जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या किस में है, देखो माइनस में, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। फिर 2 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी 4 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 2x, और 3 माइनस 3/2, देखो भिन्न वाला आ गया, आपको जोड़ घटाना आना चाहिए। ठीक है, 3 माइनस 3/2, अगर किसी को दिक्कत होगा तो बता देना, मैं अब एक आध वीडियो डाल के ये सब चीज भी क्लियर कर दूंगा, बेसिक जो है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 2 तिया 6 माइनस 1 तिया 3/2, 6 में 3, 3/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 3/2, क्योंकि 3 बड़ा है तो यहाँ क्या आ जाएगा ये। अब देखो हमेशा जो शेष फल की घात है वो भाज्य और भाजक की घात से हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तो जब छोटी आ जाए, ठीक है, भाज्य और भाजक के घात से, तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, ये शेषफल आ गया। अब इसके आगे हम लोग को करने की आवश्यकता नहीं है, कर भी नहीं सकते हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है छोटा है तो कैसे आ गया, तो बटे में आ जाएगा ना, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो ये आ गया हमारा, ये क्या है शेषफल, ये आ गया, और ये क्या है भागफल। तो यहाँ पे उत्तर लिख देना है, ये 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अतः भागफल x प्लस x/2 और शेषफल -2x प्लस 3/2 होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है। बहुपद 5x ऋण 11 3 12 x/2 धन 2x/3 को बहुपद 1 से ऋण 5 से भाग दो है बोला है। तो इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको नहीं बता रहा हूँ। अगर समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके बता देना मेरे को, मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यदि भाजक 3x² - 2x + 2 भागफल x + 1 और शेषफल 3 है तब भाज्य बताइए। भाज्य हमको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख देना है हल, नंबर के हिसाब से देखेंगे आप लोग, उसी के हिसाब से जमाते जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर है तो सिंपल डायरेक्ट करके लिख देना, 3 नंबर है तो सब चीज लिखना पड़ेगा, दिया है करके। क्या क्या दिया है, भाजक दिया है 3x² - 2x + 2, भागफल दिया है x + 1, शेषफल दिया है 3। अब हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था बहुत पहले, पढ़ते आ रहे हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये हमेशा भाग के लिए लगता है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो याद कर लो, रट लो, जो भी है। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। रख दो यहाँ, भाजक क्या दिया है 3x² - 2x + 2, ये भाजक हुआ। भागफल क्या है x + 1 है, और शेषफल क्या है 3, गुना कर दो। अब देखो गुना कैसे करते हैं, एक पद को पूरे से, फिर दूसरे पद को पूरे से, फिर तीसरे पद को पूरे से, ऐसे करते हैं। तो तोड़ के करते हैं। 3x² का गुना पूरे से है तो x + 1 यहाँ लिख देते हैं, -2x का गुना फिर से इन पूरे से है, +2 का गुना भी फिर से इन पूरे से है, और ये +3 तो दिया ही है। अब देखो चलो अंदर ले जाते हैं कोष्टक के, तो 3 एकम 3 और x/2 गुणित x, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3, तो x/3, यहाँ प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 एकम 3 x²।
वैसे यहाँ भी करेंगे। यहाँ देखो माइनस, और ये कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे प्लस चिन्ह रहता है। ठीक है, जब भी कुछ भी चिन्ह नहीं रहता मतलब प्लस उसके सामने और एक है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 एकम 2, एक से गुणित एक से क्या हो जाएगा, आधार समान है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो 1 और 1 2, माइनस इंटू प्लस, यहाँ भी आ गया माइनस, 2 एकम 2 एक्स, यहाँ भी वैसे प्लस 2 एकम 2 एक्स, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 एकम 2, अरे प्लस 3 तो दिया ही है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। चलो जोड़ दो, जो जिसका जिसका घात समान है, मैंने पहले ही बताया था बहुपद में हमेशा घात समान रहता है, वही जुड़ता है या घटता है। तो ये 3x³ इसका कोई समान घात वाला है क्या, कुछ नहीं है, तो यहाँ है जैसा है वैसा रख देते हैं। अब दो घात वाले कितने हैं, 2 हैं, यही बस है, ये देखो, तो ये दोनों 3x² - 2x², तो 3 में 2 को घटाओ तो कितना आता है, 1 आता है, +1 आएगा, बड़ी संख्या प्लस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 में 2 1 और x² का x², -2x है और +2x है, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 और 2 5, यहाँ क्या आ जाएगा +5, ये क्या हो गया आपका भाग। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आप लोग को लगभग सारे टाइप्स इसमें कवर हो जाएंगे और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, क्या दिया है, 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है। ठीक है, कोई रेखाखंड है जिसकी लंबाई क्या है, 28x इकाई है, मतलब मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, AB है, उसको AB नाम दिया है, जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। हम क्या बोल रहे हैं, हमको 2 बराबर भाग में उसको बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी ये बताना है हमको। ठीक है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, जो चीज बोला है वो कर लेते हैं। एक रेखाखंड में बोला है, एक रेखाखंड बना लेते हैं, AB है बोला है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 28x है। हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना इसका मध्य बिंदु 2 बराबर भाग में बांटना है, बराबर भाग में बांटना है मतलब एक बीच में कोई ऐसा बिंदु होगा जिससे दोनों बिंदुओं की A और B के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, तो उसी को मानना है। ठीक है, तो माना इसका या AB का मध्य बिंदु C है, यहां मान लेते हैं C, ऐसा कुछ होगा, जब ये दो बराबर भाग में बांटना है तो AC और CB या BC बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, AC + CB बराबर AB होगा, इसके हिसाब से AC और CB दोनों मिला के AB तो होगा ना। अब बोला है बराबर भागों में बटा है ये दोनों। ठीक है, बराबर भाग में बटा, इसका मतलब क्या है, चलिए सॉरी माफ कीजिएगा, AC और CB। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, AC और CB दोनों बराबर हैं, तो यहाँ क्या है, AC बराबर CB है। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, CB की जगह में भी AC लिख सकता हूँ, क्योंकि AC CB के बराबर है, बराबर क्या हो जाएगा AB। AC और AC क्या हो, 2 है, तो 2AC हो गया बराबर AB, तो AC बराबर क्या हो जाएगा AB, तो AC बराबर क्या हो गया, AB/2। अब क्या क्या दिया है हमको, यहाँ दिया है उसको लिख देते हैं। AB कितने दिया है, 28x इकाई दिया है, तो 28x लिख देते हैं यहाँ पे, बटे 2। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, x का तो x रहेगा ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा 14x। तो AC बराबर क्या आ जाएगा 14x, और AC किसके बराबर है, CB के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इकाई। तो दोनों बराबर भाग की लंबाई क्या हो जाएगी, 14x। इसका मतलब क्या है, इस वाले भाग की लंबाई भी 14x होगी और इस वाले भाग की लंबाई भी क्या हो जाएगी 14x। तो इस तरह से बस ये 3-4 टाइप का ही क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, मोस्टली ये जो पहले बताया वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जो भाग वाला है वो, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो इस बार आया हुआ है। और कुछ क्वेश्चन है जो मैं अभी स्क्रीन में दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।